इधर उधर दियां गल्लां च ना आ जाना, सिर्फ लासानी दा तूत सिया प्लस मलट्ठी लैके आना। हेलो बाजी, सिर्फ तूत। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा, इमरान खान इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कुछ देर में तलब। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, समाअत जस्टिस राजा जवाद अब्बास हसन कर रही हैं। महंगाई के मारे आवाम के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने एक मरतबा फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹2.07 का इजाफा, फी लीटर पेट्रोल ₹235.98 का हो गया। डीजल की फी लीटर कीमत में ₹2.99 के इजाफे के बाद ₹247.43 हो गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों के लिए मराद पैकेज देने का फैसला, वज़ीर आज़म की जानिब से तलबा की फीसों की मुआफ़ी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट तलबा के लिए वज़ाइफ देने का ऐलान, अमल दरामद के लिए तरीक़ाकार, वज़ारत तालीम और हायर एजुकेशन कमीशन ने काम शुरू कर दिया। बेरहम रेलों की तबाहकारियां जारी हैं, मुल्क भर में सैलाब से मजीद 27 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 1191 हो गई। सैलाब के बायस 11,06,000 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा, 7,31,000 मवेशी हलाक। बिरादर मुल्क तुर्किया ने पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन के लिए मजीद इमदादी सामान भेज दिया। इमदादी सामान से भरे 2 तैयारों की कराची आमद, तैयारों में खैमे, कंबल और खाने पीने की अशिया। तुर्किया से अब तक 8 तैयारे सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान ला चुके हैं। बाबा हुर्रियत सैयद अली गैलानी की पहली बरसी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराज अकीदत। सैयद अली गैलानी ने 1994 में दीगर कश्मीरी लीडरों के साथ मिलकर कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बुनियाद डाली। मुतादिद बार गिरफ्तार और रिहा होते रहे। 2010 में उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया। यूं ये मर्द दरवेश अय्याम असीरी के दौरान ही अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। और कोरोना की छठी लहर के वार जारी, मजीद एक मरीज दम तोड़ गया। मजीद 200 नए मरीज रिपोर्ट हुए। कोरोना मस्बत केसेस की शरह 1.24% रिकॉर्ड। मोहलिक वायरस में मुब्तला 117 मरीजों की हालत तशवीशनाक। अस्सलामु अलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन नोफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खातून मजिस्ट्रेट और इस्लामाबाद पुलिस के सीनियर अफसरान को धमकियां देने से मुताल्लिक केस की समाअत में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को तलब किया था। इस वक्त चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान इंसदाद दहशतगर्दी के अंदर पहुंच चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर उमर वैस गद्देजी से। जी उमर, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान इस वक्त इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पहुंच चुके हैं। अभी उनका काफिला यहाँ पे अदालत की जानब आया है। इससे कबल 10 बजे अदालत ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का हुक्म जारी किया था, लेकिन इमरान खान नहीं पेश हुए थे। तो अदालत ने दोबारा समाअत 12 बजे तक मुलतवी की और इमरान खान को सख्ती से अहकाम जारी किए कि
عمران خان ذاتی حیثیت پہ پہنچے اور ہر قیمت وہ عدالت میں آئے. اس کے بعد ابھی 12 بجے عمران خان عدالت میں پہنچے. اس وقت ان کی پیشی کے موقع پہ 2 اسپیز، 4 FDPO اور ان کے اور اس میں 500 جو پولیس اہلکار ہیں وہ تعینات کیے جا چکے ہیں. سیف سٹی کیمروں کی مدد سے ہائی کورٹ کے جو گرد اور جو انسداد دہشت گردی عدالت ہے اس کے گرد مانیٹرنگ کی جا رہی ہے اور اس کا سیکورٹی آرڈر جاری ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی یہاں پہ روف ٹاپ کے علاوہ تمام افسران اور اہلکاران جو ہیں وہ غیر مسلح ہیں جو وہ یہاں پہ موجود ہیں. ڈیوٹی پہ تعینات کوئی بھی اہلکار موبائل فون استعمال نہیں کر سکتا. یہ احکامات جاری کیے جا چکے ہیں اس وقت جو ان کے سیکورٹی ڈویژن کی جانب سے. اس وقت عمران خان جو کہ خاتون جج اور پولیس افسران کو انہوں نے دھمکیاں دی تھی اس سلسلے میں یہاں پہ آئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی یا پھر فیصلہ ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے کہ جو کل ایک ڈیسیژن آیا تھا عدالت کی طرف سے عمران خان کو 7 روزہ مہلت دی گئی تھی کہ 7 دن میں عمران خان اپنا جو سیشن جج تھی دیوا چودھری ان کے حوالے سے اپنا جو بھی ہے تحریری طور پہ اپنا جواب دوبارہ سے جمع کروائے اور دیکھ کے اور سن کے یہ چیز دوبارہ سے جمع کروائیں کیونکہ پہلے جو ان کا وہ تھا اس پہ اعتراض لگ چکا ہے. پہلے کے جو تحریری جواب تھا اس پہ اعتراض لگ چکا ہے. عمر یہ بتایا کہ اس وقت عدالت کے باہر سیکیورٹی کے کیسے انتظامات ہیں؟ سر اس وقت جو عدالت کے باہر جو سیکیورٹی ہے وہ انتہائی سخت کی جا چکی ہے. جگہ جگہ پہ خاردار تاریں لگا دی گئی ہیں جبکہ باہر تحریک انصاف کے کارکنان بھی موجود ہیں. آیا کہ اس تعداد میں نہیں موجود ہوتے ہیں جس طریقے سے تحریک انصاف کے لوگ عمران خان کی پیشی کے موقع پہ آتے رہتے ہیں. لیکن کچھ جو تحریک انصاف کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سے 100 کے درمیان جو یہاں پہ کارکنان ہیں ان کے وہ عدالت کے باہر موجود ہیں. اور ان تحریک انصاف کے کون کون سے رہنما یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ تحریک انصاف کی جانب سے سینیٹر فیصل جاوید، اسد عمر ایوب خان کو اندر آتے ہوئے دیکھا گیا. اس کے علاوہ جو تحریک انصاف خواتین ونگ کی کمل شدیب ہیں وہ یہاں پہ آئی ہوئی ہیں جبکہ ان کے علاوہ بڑی تعداد ہے خواتین کی جو مردوں سے زیادہ خواتین کی تعداد ہے جو یہاں پہ عدالت کے باہر اس وقت موجود ہے. اور عمران خان کی پیشی کے موقع پہ وہ مسلسل نعرے بازی بھی کر رہے ہیں. عمران خان کے حق میں نعرے بازی ہو رہی ہے جبکہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے اگینسٹ یہاں پہ نعرے بازی. یہ بتائے گا کہ آج عمران خان کے طرف سے کون کون سے وکلا پیش ہوئے ہیں؟ جی عمران خان کی جانب سے آج اس وقت جو پنجودا صاحب پیش ہوئے ہیں. اس کے علاوہ بابر عوان صاحب جو ہیں وہ عمران خان کے ہمراہ ہی آئے. وہ اس وقت عدالت کے اندر موجود ہیں اور ابھی کچھ ہی دیر میں مزید وکلا بھی ان کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن ان کا ابھی تک حتمی طور پہ بتایا نہیں گیا. اچھا عمر، کل بھی آپ نے ہمیں اپڈیٹ کرتے رہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے، آج بھی آپ یہاں پر موجود ہیں تو اس ساری صورتحال کا آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ دیکھیں یہاں پہ اس وقت جو کل کی صورتحال دیکھی اور آج کی جو صورتحال دیکھی اور اس کے علاوہ جو اصل جو چیز ہے کہ یہ جو عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی ڈیسیژن آ نہیں رہا، یا تو پھر سماعت ملتوی کر دی جاتی ہے یا تو پھر ان کو ٹائم دے دیا جاتا ہے یا تو پھر عدالت کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں پا رہی ہے. کل عدالت کی جانب سے ایک چیز سامنے لائی گئی تھی جو کہ جو چیف جسٹس سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس چیف جسٹس اظہر من اللہ صاحب نے کہا تھا کہ اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر 1 لاکھ بندہ وہ لے کے آئے گی عدالت کے باہر کھڑا کر دے گی تو ہم پریشر میں آ جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن بظاہر لگے ایسا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی پریشر بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان عمر اویس قردیزی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. آپ کو یہاں پر بریکنگ نیوز ہیں کہ عمران خان کی جو ضمانت ہے وہ 12 سپتمبر تک. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد آج عمران خان اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے. اس کیس کی سماعت جو ہے 12 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. آپ کو بریکنگ نیوز ہیں کہ عمران خان آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور اس کیس کی سماعت آج سے 12 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. آپ کو یہاں پر اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ عمران خان آج ATC میں پیش ہوئے تھے اور جو ہے اس کیس کی سماعت 12 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ عمران خان آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے. اس کیس کی سماعت 12 سپتمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ عمران خان آج انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے تھے اور اس کیس کی جو سماعت ہے اس کو 12 سپتمبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اس
آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کریں کہ آج عمران خان کے کیس کی سماعت ہوئی اور اس کیس کی سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کورٹ رپورٹر ارسلان سے۔ جی ارسلان، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی، انسداد دہشت گردی کی عدالت میں آج عمران خان صاحب کو 12 بجے طلب کیا گیا تھا، جس حوالے سے دلائل دیتے ہوئے عمران خان صاحب کے جو وکیل ہیں بابر ایوان، انہوں نے عدالت کو ساری جو سچویشن ہے عدالت کے سامنے رکھی اور انہوں نے پروسیکیوشن سے یہ بھی پوچھا کہ کیا کوئی ایسی دفعہ تو نہیں رہ گئی کہ جو عمران خان پہ نہ لگائی ہو۔ تاحال جو سماعت ہے وہ 12 ستمبر تک ملتوی کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو یہ دہشت گردی کے تحت جو مقدمہ درج کیا گیا تھا، اس میں عمران خان کے خلاف اس مقدمے پہ اہم سوال اٹھائے گئے ہیں عدالت کے اندر۔ پولیس نے جو عمران خان صاحب کے خلاف مقدمے کا جو ریکارڈ ہے اب تک پیش نہیں کر سکی اور یہ بڑی سستی پولیس کی جانب سے کی گئی اور عدالت کے اندر پولیس کو بڑی تنبیہ کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی عمران خان کے حوالے سے عدالت نے یہ بھی پوچھا کہ کیا عمران خان کے سے کوئی کلاشن کوف یا کوئی خودکش جیکٹ برآمد ہوئی ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ مدعی مقدمہ مجسٹریٹ متاثرہ فریق ہیں یا پھر فرض شناس افسر جو ہے وہ متاثرہ فریق ہے۔ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف جو وکلا ہیں، وکلا کی ٹیم ہے عمران خان صاحب کی، ان کو بھی کمرہ عدالت کے اندر جانے سے روکا گیا اور جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کمرہ عدالت کے اندر یہ سوال بھی اٹھایا کہ آخر وکلا کو اور قانونی جو ٹیم ہے اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ تو عدالت نے اس پہ جو ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ کی پولیس افسران کو، اور ساتھ میں یہ بھی سوال اٹھایا گیا عدالت کے اندر کہ جو صحافی ہیں، جو اسپیشلی کورٹ رپورٹرز ہیں، انہیں عدالت کے اندر جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے، اور انہیں بھی عدالت کے اندر نہیں جانے دیا گیا۔ عدالت نے یہ ریمارکس دیے کہ میں پولیس افسران سے ہم جو ہے اس کا سوال کریں گے کہ آخر جو وکلا ہیں انہیں عدالت کے اندر جانے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ ارسلان، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 7 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جس کے بعد اس کی نئی قیمت 235 روپے 98 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 99 پیسے کے اضافے کے بعد 247 روپے 43 پیسے ہو گئی۔ لائٹ ڈیزل آئل 9 روپے 69 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا، اس کی نئی قیمت 201 روپے 54 پیسے ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طالب علموں کے لیے مراعات دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مراعاتی پیکج میں وزیر اعظم کی جانب سے طلباء کی فیسوں میں معافی، انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلباء کے لیے وظائف دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پیکج تیاری پر مشاورت کے لیے چیئرمین HEC، وائس چانسلرز، وزارت تعلیم کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ متاثرہ علاقوں کے طلباء کا تعلیمی مستقبل بچانے کے لیے وزیر اعظم نے پیکج کی تیاری کی ہدایات دے دیں۔ عمل درآمد کے طریقہ کار کے لیے وزارت تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کمیشن مل کر کام شروع کر دیا۔ تعلیمی اداروں میں سیلاب متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم شروع کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ علاقوں میں خوراک، خیمے، میڈیکل کیمپس اور عارضی سکول بھی قائم کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طالب علموں کے لیے مراعات پیکج دینے کا بڑا فیصلہ۔ مراعاتی پیکج میں وزیر اعظم کی جانب سے طلباء کی فیسوں کی معافی، انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلباء کے لیے وظائف دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کی زیر صدارت اجلاس میں چیئرمین HEC، وائس چانسلرز اور وزارت تعلیم کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ تعلیمی اداروں میں سیلاب متاثرین کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ علاقوں میں خوراک، خیمے اور میڈیکل کیمپس اور عارضی سکول بھی قائم کیے گئے۔ سیلاب متاثرین کی امداد۔ ترکیہ سے تیسرے طیارے کی کراچی آمد۔ مزید 2 طیارے متاثرین کے لیے امدادی سامان لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گئے۔
طیاروں میں متاثرین سیلاب کے لیے خیمے، کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء کراچی سے لائی گئی ہیں۔ 8 طیارے متاثرین سیلاب کے لیے امدادی سامان لا چکے ہیں۔ ان 8 طیاروں کے ذریعے ترکیہ سے اب تک 90 ٹن سامان کراچی لایا جا چکا ہے۔ مونسون بارشوں اور سیلابی ریلوں سے مزید 27 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ اب تک جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 1191 ہو گئی۔ سیلاب کے باعث بلوچستان میں 253، خیبر پختونخوا میں 264 اور پنجاب میں 188 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سیلابی ریلوں اور بارشوں کے باعث حادثات میں جاں بحق ہونے والوں میں مرد، خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 87 افراد حالیہ بارشوں اور سیلاب سے زخمی ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک زخمی ہونے والے افراد کی کل تعداد 3641 ریکارڈ کی گئی۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ متاثرین بے یار و مددگار امداد کے منتظر ہیں۔ خیرپور ناتھن شاہ کے مختلف کالونیوں میں 2 سے 5 فٹ تک پانی جمع ہو چکا ہے۔ مکانات کی دیواریں گل گئیں۔ مہر تحصیل کی بھی تینوں اطراف سے پانی نے گھیر لیا۔ شہریوں نے رنگ بند کی مضبوطی کا کام جاری رکھا ہوا ہے۔ سیلاب سے بچنے کے لیے متاثرین کی بڑی تعداد بندوں پر موجود ہے۔ دادو کی تحصیل جوہی میں ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ سیلاب نے شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ٹنڈو آدم میں سوئی نہر کو کیسر گاؤں کے مقام پر شگاف پڑنے سے درجنوں دیہات زیر آب آ گئے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے 106 بچوں اور 36 خواتین سمیت 264 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 327 افراد زخمی ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 75 دنوں میں خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب کے دوران سکول سمیت 156 تعلیمی اداروں کو نقصان پہنچا، جبکہ 9411 مویشی ہلاک ہوئے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث کوہستان، سوات، ٹانک، ڈی آئی خان، کرک اور لکی مروت شدید متاثر ہوئے۔ جولائی سے اب تک متاثرہ اضلاع کو 85 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے 159 امدادی مراکز قائم کیے گئے۔ برساتی ندی نالوں میں آنے والے طغیانی نے قیامت برپا کر دی۔ ڈی جی خان، توسا، کوہ سلمان اور کوٹ چھٹا کی ہزاروں بستیاں زیر آب۔ سیلابی ریلوں کے باعث ضلع بھر میں 45 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد امین کھلول کی اس رپورٹ میں۔ آج بالکل ڈیرہ غازی خان میں قیامت خیز بارشوں نے پہاڑی اور میدانی علاقوں میں تباہی کے نئے ریکارڈ قائم کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی علاقے ایک دوسرے سے کٹ کر رہ گئے ہیں۔ کروڑوں افراد اپنے گھر، مال مویشی، اناج اور جمع پونجی سے محروم ہو گئے ہیں۔ چند مکانات کھنڈراٹ کے منظر پیش کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے انتظامیہ اور سیاسی نمائندے تو دور، وہاں پر ایک ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکا۔ بچے موذی بیماری میں مبتلا ہونے لگے۔ ڈیرہ غازی خان، توسا شریف اور راجن پور کوہ سلمان کے ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر انتظامات اور ڈاکٹر غائب ہیں۔ راستے نہ ہونے کی بنیاد پر انتظامیہ روڈ پر محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ مال لوڑ گئے، سارے دانے لوڑ گئے، سامان بھی جاتے جتنے پیسہ کو کہیں مدد سارے نہیں کی تھی۔ مہربانی کر کے سارے مدد کی ونجے۔ سیلاب کی وجہ سے شہریوں نے انتظامیہ کی نااہلی قرار دے دیا۔ اگر ہمیں پہلے کہا جاتا ہم اپنے مویشی اور بچے بچا کر لے۔
बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में भी पाक आर्मी की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कैंप लगाए गए हैं, जहां पर शहरियों की बड़ी तादाद सामान जमा करवा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद हुसैन, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क में सैलाब की तबाहकारियों के पेश नज़र शहर फैसलाबाद में भी मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से अमदादी कैंप लगाए गए हैं, जहां पर शहरियों की जानिब से बड़ी तादाद में जो अमदादी सामान है वो जमा करवाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चनाब क्लब चौक में, जहां पर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से सैलाब ज़दगान की मदद के लिए एक अमदादी कैंप लगाया गया, जहाँ पर शहरी अपना सामान जमा करवा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद भी हैं एक शहरी, हम उनसे इसी वाले से मजीद बात करते हैं। जी सर, बताइएगा आप क्या कहते हैं इस वक्त जो सैलाब की तबाहकारी चली और आर्मी ने जो अपना कैंप लगाया, इसके हवाले से, और इसके साथ साथ शहरियों को क्या अपील करेंगे कि सामान कितना जमा करवाएं? जैसा कि आप जानते हैं फैसलाबाद में बहुत सी तंजीमों ने अपने कैंप्स लगाए गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी ने भी अपना एक कैंप लगाया है, वो बहुत भरपूर शानदार अंदाज में इसका कारकर्दगी अदा कर रही है। इसी तरह अब देखें, अब मेक श्योर करें, अब पाकिस्तान एक मेक श्योर करें कि जो ये सामान यहाँ पे आया दिया जा रहा है ये सही जो ज़रूरतमंद है उन तक पहुँच रहा है, और जिधर ज़लज़ला या जो भी इस तरह के हालात जहाँ पे ख़राब है वहाँ पे सामान सही पहुँचाया जा रहा है। मेक श्योर इसको लाजमी करें। बाकी भी कैंप्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन हमारी पाक आर्मी पे जिस तरह हमारा पूरा एतमाद है एक और कि वो अपना काम बिल्कुल भरपूर तरीके से अंजाम देती है, तो इसी तरह हम इस पर जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना एक शहरी का ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी के ऊपर हमारा पूरा एतमाद है कि वो यहाँ से जो सामान की तरसील होगी वो अपनी जो मंजिल मकसूद पर बिल्कुल बाहिफाजत पहुँचाई जाएगी। और इसके साथ उनका ये भी आपको हम खबर दें कि पाकिस्तान रेलवे के तर्जुमान का कहना है कि सैलाब के सबब सिंध और बलूचिस्तान में मुसाफिर ट्रेनें चलाना मुमकिन नहीं। इस वक्त रोहड़ी टंडो आदम सेक्शन पर कई मकामात पर पानी जमा है। मुसाफिर ट्रेनों की बहाली में मज़ीद 3 से 4 दिन लग सकते हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुसाफिर ट्रेनों की बहाली मरहला वार होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी आज बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे, जहां वो सैलाब की सूरत हाल और रिलीफ के लिए इक़दाम का जायज़ा लेंगे। नसीराबाद पर पहुंचने पर कायम मकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली सदर मुमलिकत का इस्तकबाल करेंगे। सदर मुमलिकत को बलूचिस्तान में सैलाब के बाद रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी जाएगी, जिसके बाद वो मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे। मंसनाबाद की आवाम पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने से परेशान। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई इतनी ज़्यादा थी, अब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया गया। महंगाई में भी मज़ीद इजाफा होगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद भट्टी से, जो कि इस वक्त शहरियों के साथ मौजूद हैं। ये शहजाद, बताएगा लोगों का क्या कहना है इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, रात को जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया है। शहरी पहले ही परेशान थे, अब मज़ीद वो परेशान हाल दिखाई देते हैं। तो मेरे साथ मिंजनाबाद के चंद शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि जो रात को डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई, इस हवाले से वो हुकूमत वक्त को क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। हुकूमत हर महीने 2 दफ़ा पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ानी पई है। इस दफ़ा भी उन्हें 2 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ाता तो डीजल भी बढ़ा दिता। हुकूमत पता नहीं गरीब आवाम को किस चीज़ का हिसाब लेंदी पई है। हर चीज़ महंगाई की आती है, ये पता नहीं की हिसाब ले रही हुकूमत। जिस तरह के शहरी की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि पता नहीं किस चीज़ का जो हुकूमत है वो गरीब आवाम से हिसाब ले रही है। एक माह में 2 दफ़ा डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए जाते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए जाते हैं तो जो टोटली ट्रांसपोर्ट है उसका भी किराया भी बढ़ जाता है, और तकरीबन सभी चीज़ों पर ये जो किराया जाते हैं ये लागू कर दिए जाते हैं। तो हमारी हुकूमत से पुरजोर अपील है कि खुदारा डीजल और पेट्रोल्स के जो रेट है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा। मज़ीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फैसल महमूद से। जी फैसल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 2 रुपये 7 पैसे बढ़ाकर 235 रुपये 98 पैसे, हाई स्पीड डीजल की 2 रुपये 99 पैसे बढ़ाकर 247 रुपये 43 पैसे, लाइट डीजल की 9 रुपये 79 पैसे फी लीटर कीमत बढ़ाकर नई कीमत 201 रुपये 54 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। एशिया नोश की कीमतें पहले ही आसमानों से बातें कर रही हैं, जिससे पेट्रोल की नई कीमत बढ़ाने से महंगाई का एक मज़ीद तूफान आएगा।
ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने LPG की फ़ी किलो कीमत में 6 रुपये 36 पैसे की कमी कर दी। सैलाब के बायस प्याज, टमाटर और सब्जियों की फसलें तबाह हुईं, कीमतें दुगनी हो गईं। नई कीमत के मुताबिक 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 75 रुपये 11 पैसे सस्ता हो गया। सितंबर के लिए LPG के 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,496 रुपये मुकर्रर की गई। ओगरा ने LPG की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। बुलेटिन में कुछ बात करें कोरोना की कि मुल्क भर में कोरोना केसेस में कमी के बाद मस्बत केसेस की शरह 1.24% रिकॉर्ड हो गई। कौमी इदारा बराए सेहत के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 219 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। आलमी वबा के बायस मजीद एक मरीज इंतकाल कर गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 17,628 टेस्ट किए गए। 117 की हालत तशवीशनाक है। आपको डॉलर के हवाले से अपडेट करें कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमेरिकी डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी है। IMF की जानिब से कर्ज की किस्त मिलने पर पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये 25 पैसे सस्ता हो गया। फॉरेक्स डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक डॉलर की कीमत में कमी के बाद इंटरबैंक में डॉलर 216 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। गुज़श्ता रोज़ भी डॉलर की कीमत में कमी देखी गई। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 37 पैसे सस्ता होकर 218 रुपये 75 पैसे की सतह पर आ गया था। वफाकी हुकूमत ने टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट दे दी। काबीना की मंजूरी के बाद FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक टमाटर और प्याज की दरामद पर टैक्स छूट 31 दिसंबर 2022 तक होगी। FBR का कहना है कि बैरून मुल्क से मौसूल होने वाले सामान पर भी कस्टम ड्यूटी और टैक्स लागू होगा। ज़राए का कहना है कि तमाम अशिया NDMA की तस्दीक के बाद टैक्स और ड्यूटी से मुस्तस्ना होंगी। FBR ने माह अगस्त के दौरान रिकॉर्ड 489 अरब रुपए का टैक्स जमा कर लिया। हुकाम के मुताबिक माहाना हदफ के मुकाबले में 6 अरब रुपए टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया गया। अगस्त में टैक्स का हदफ 483 अरब रुपए मुकर्रर किया गया था, तहम रिकॉर्ड 489 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा किया गया। सैलाब पेट्रोल पर जीरो सेल्स टैक्स और दरामदात में कमी के बावजूद रेवेन्यू में इजाफा हुआ। अगस्त में 37 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए थे। FBR के हुकाम का कहना था कि गुज़श्ता साल अगस्त में 14.3 अरब रुपए के रिफंड्स जारी हुए थे। पाक फ़िज़ाइया की यौम दिफा की मुनासबत से मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी। सितंबर 1965 की जंग के मुनासबत से पाकिस्तान एयरफोर्स के सपूतों की जुर्रत व बहादुरी पर बनने वाली मुख्तसर दस्तावेज़ी फिल्म जारी कर दी गई, जिसमें 1 सितंबर 1965 के दिन होने वाले फ़ज़ाई मार्के का अहवाल बयान किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं वो फिल्म। 1965 की जंग के दौरान पाक फ़ज़ाइया ने हवाओं में अपनी अमलदारी और हुक्मरानी कायम रखी। पाक फ़ज़ाइया के जारहाना और नादिर अंदाज ने मुल्क की फ़ज़ाई हदूद को नाकाबिल तस्खीर ढाल फराहम की। ये कामयाबी बुनियादी तौर पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल नूर खान की पाक भारत जंग में कलीदी किरदार और कायदाना सलाहियतों की मरहून मिन्नत थी। एयर मार्शल नूर खान को 23 जुलाई 1965 को पाक फ़ज़ाइया की कमान संभालने का एजाज़ हासिल हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि आपने चंद साल पाक फ़ज़ाइया से दूर रहने के बावजूद चंद दिनों में सरगोधा से T-33 तैयारे पर एक मिशन करने के बाद F-86 पर भी फ्लाइंग अबूर हासिल किया और जल्द ही हवा से दुगनी रफ्तार वाले जहाज़ F-104 पर भी महारत हासिल कर ली, जिसमें उन्होंने हवा से ज़मीन पर गोलियों के निशाने में 100% स्कोर हासिल किया, जो तकरीबन नामुमकिन था। एयर मार्शल नूर खान ने अपनी मौसर जंगी हिकमत अमली और सूझबूझ के पेश नज़र पाक फ़ज़ाइया के 141 जंगी जहाज़ों को 9 स्क्वाड्रन्स में तकसीम किया। पाक फ़ज़ाइया के इस जंगी बेड़े को 30 मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट ट्रेनर्स और हेलीकॉप्टरों की भी मदद हासिल थी। इस मुकाबले में भारतीय फ़ज़ाइया के पास लगभग 775 जंगी तैयारे थे, जो 29 स्क्वाड्रन्स में तकसीम किए गए थे, जिनमें 500 से ज़ायद तैयारे फ्रंट लाइन के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते थे।
दोनों मुल्कों की फ़ज़ाई क़ुव्वत का मुकाबला किया जाए तो ये तनासुब 5-1 का बनता था। 1 सितंबर 1965 को एयर हेडक्वार्टर्स में ये इत्तला मौसूल हुई कि भारतीय फ़ज़ाइया ने कश्मीर में पाकिस्तान आर्मी को निशाना बनाने का मंसूबा बनाया है। इस खबर की तस्दीक के लिए एयर मार्शल नूर खान ने अपनी भरपूर कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए छम सेक्टर पर दुश्मन की नकलो हरकत का जायज़ा लेने का खुद फैसला किया। उन्होंने एक तरबियती तैयारे T-37 में चकलाला से उड़ान भरी और गुजरात के करीब एक छोटी सी एयरफील्ड पर जा उतरे और आर्मी के नंबर 1 कोर हेडक्वार्टर पे जाके ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायज़ा लिया। इसी असना में छम सेक्टर में पाकिस्तानी रडार पर भारतीय तैयारों को नमूदार होते देखा गया। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं, डेरा गाजी खान में बलूचिस्तान से पंजाब को मिलाने वाला रोड बंद हो गया। शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया की नाअहली काफ़ी तादाद में ट्रक फंस गए, जिनसे पंजाब को जाने वाली सब्ज़ी और फ्रूट ख़राब होने का खदशा पैदा हो गया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस कम नफरी होने की वजह से रोड राखी गाज की हदूद नीली मट्टी के मकाम पर बंद पड़ी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि रोड बंदिश की वजह से फीके चावल 100 रुपये प्लेट, कहवा 50 रुपये कप और 10 वाले बिस्कुट 30 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। 5 रुपये वाली निम्को 30 रुपये, जबकि पानी की बोतल 80 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है। पतोकी ग्रेट पैलेस मैरिज हॉल में असिस्टेंट कमिश्नर कासिम महबूब की ज़ेर सदारत डेंगी और स्मोक आगाही सेमिनार में तहसील पतोकी की तमाम इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ के मालिकान और मैनेजमेंट ने शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ने इंसदादी डेंगी सरगर्मियों, स्मोक और डेंगी बारे आगाह किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने शहरियों से कहा कि वो कहीं पर भी पानी खड़ा ना होने दें। इलाहाबाद में खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। तहसील इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आवाम को रिलीफ देने वाले में नाकाम हैं, सिर्फ दफ्तर तक ही महदूद हैं। गोश्त, लीमू, आलू, प्याज जबकि दीगर घरेलू अशिया भी आवाम की पहुंच से दूर हैं। दुकानदार अपनी मर्जी के रेट लगाकर आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरशद सावल सब्जी मंडी में मौजूद हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी अरशद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, महंगाई का जिन ऐसा बेकाबू हुआ कि अलादीन के चिराग में जाने का नाम नहीं ले रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इलाहाबाद सब्ज़ मंडी में। अगर बात की जाए सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की, उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी खासे परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, कोई नूर टीम का बहुत शुक्रिया जो कि आम आदमी की आवाज़ बनने के लिए मैदान अमल में है। अगर बात करें मसनूई महंगाई की, तो मसनूई महंगाई जो है वो अरूज पर है। मुल्क में जो सैलाब आया हुआ है, सैलाब की जद में इन ताजरों ने, नाम नहाद ताजरों ने मसनूई महंगाई कर दी है, जो कि आम जी शहरी है वो काफ़ी परेशान है। अगर बात करें तहसील इंतज़ामिया और प्राइस कंट्रोल अदारे बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। जो प्याज तकरीबन पहले 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था, वो अब 300-400 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। मेरी तहसील इंतज़ामिया से गुजारिश है कि जो ये प्राइस कंट्रोल ज़िला टांग के सैलाब से मुतासरा दूर दराज के इलाके मांझी और रगज़ा तक पाक आर्मी और ज़िला इंतज़ामिया ने हेलीकॉप्टर और ऊँटों के ज़रिए राशन पहुँचाने का बंदोबस्त किया है। मज़ीद जानते हैं टांग से आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। दूर दराज इलाकों में सैलाब ज़दगान को राशन पहुँचाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया और फ्रंटियर कोर FC साउथ की मुश्तरका कोशिशों से हेलीकॉप्टर के ज़रिए राशन पहुँचाया गया। बाज़ इलाके रगज़ा मांझी को आने जाने का रास्ता नहीं था। उन इलाकों तक राशन की रसाई के लिए ऊँटों पर राशन लाद कर पाक आर्मी ने अहम कारनामा सर अंजाम दिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से साबिक वजीर इमरान नज़ीर, MPA सुनील मलिक और जनरल सेक्रेटरी MPLN वुमेन विंग कमल परवेज़ की मुलाकात।
मुलाकात में मुल्क में सैलाब की सूरत हाल और वुमेन एम्पावरमेंट पर बातचीत की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से। जी शेख जाफर, अपडेट कीजिएगा। जी साबका सूबाई वजीर इमरान नज़ीर, MP सुंबल मलिक और जनरल सेक्रेटरी PM एंड वुमेन विंग कंवल परवेज ने गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में सैलाब की सूरत हाल और वुमेन एम्पावरमेंट मकसूदों पर बातचीत की गई। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासिरीन की मदद करना सबसे फर्ज है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ खुद सैलाब इलाकों तक पहुंच रहे हैं और रिलीफ के लिए वज़ीर आज़म तमाम कौमी इदारों बिलखुसूस NDM में, PDM में, पाक फौज, सूबाई हुकूमतों, ज़िलाई हुकूमतों, पाकिस्तान रेड क्रिसेंट और सूबाई हिलाल अमल को साथ लेकर मजबूत कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अज़म है कि सैलाब के मुतासिरीन की मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। शेख जाफर, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं, DC लाहौर मोहम्मद अली की हिदायत पर सेक्रेटरी RTA खालिद सिंधु की भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। 125 गाड़ियों में किरायों की चेकिंग की गई। ज़्यादा किराया वसूल करने पर 13 गाड़ियों के खिलाफ वर्जी पर उनको किराया जब्त कर लिया गया। 47 गाड़ियों को चालान किए गए। 77,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। 7 D क्लास बस स्टैंड पर डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया गया। DC लाहौर मोहम्मद अली प्राइस कंट्रोल के हवाले से फील्ड में मुतहरिक मेगा स्टोरों, फल व सब्जी फरोशों के स्टॉल्स पर अचानक छापे मारे। जलाल सिंह स्टोर पर भी छापा मारकर DC लाहौर काउंटर और अशिया ज़रूरिया की फरहमी और कीमतों का जायजा लिया गया। DC काउंटर पर अशिया की नाकिस क्वालिटी पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। रेट लिस्ट नुमाया जगह पर आवेसा न होने पर इंतज़ामिया को सख्त वार्निंग जारी की गई। जलाल सन्स इंतज़ामिया को कल तक DC काउंटर को आगे आने तक मुंतकिल करने और क्वालिटी बेहतर बनाने की हिदायत की गई। सदर अंजुमन पटवारियान व कानून गोयान पंजाब शाहिद अंसर गुराया की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात, मसाइल से आगाह किया। मुलाकात में पंजाब की पटवारियों और कानून गोयान की अपग्रेडेशन और मौजूदा हालात के पेश नज़र मुराद के हवाले से वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने बहुत जल्द खुशखबरी देने का वादा किया। कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर्स हारिस रऊफ और नसीम शाह को हांगकांग के खिलाफ मैच के लिए फिट करार दे दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा था कि फिटनेस के मसाइल के बायस हांगकांग के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ और नसीम शाह की जगह मोहम्मद हसनैन और हसन अली को टीम में शामिल किया जा सकता है। हारिस रऊफ और नसीम शाह को कुछ दिन आराम करवाने के बाद अब मैच के लिए मुकम्मल फिट करार दे दिया गया। इस हवाले से टीम हुकाम का कहना है कि फास्ट बॉलर्स की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं थी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।